नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। तो आज के क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन बैंक का जो फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपका मैथमेटिक्स, उस पर जो है कि चर्चा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया कि यहाँ पर देखिए ये आपका मैथमेटिक्स है, सीरीज बाय सीरीज जो कि हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये वाला आपको दिखा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि कॉस थीटा, ये कॉसेक थीटा, ठीक है क्या भाई, कॉसेक थीटा के बराबर है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला से पहले आप माइंड में सेट कीजिए, क्या था 1 बटा होता है साइन थीटा, 1 बटे क्या था भाई, साइन थीटा था। देखिए अब ऑप्शन वैसा टाइप का आपको मिल रहा है कहीं पे क्या, हाँ देखिए तो यहाँ ऑप्शन आपका जो कि सी मिल रहा है। तो फटाक से बोल दीजिए सी, क्या बोल दीजिए, सी बोल दीजिए। बोलिए किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप जो बना सकते हैं। आगे दूसरे का नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप जो है ना इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलिए 2-3 तरीके से बना सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ ना, इस प्रकार से इसको लिख लेता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 है, ये 2 गुना चल जाए भाग में तो 1/2 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका ये कि कर्ण की बात करूँ, कर्ण आपका 2। अब लंब कर्ण पता, आधार भी दे सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल। आधार यदि निकालूँ मैं, चलिए आधार निकाल लेता हूँ, इसी प्रकार से बना लेता एक है ना, इसी प्रकार से बना लेता हूँ मेरे भाई। चलिए आधार की बात करूँ तो आधार क्या करता है, ये जो है ना, ये जो आपका लंब और कर्ण है, ठीक है, तो ये कर्ण जो भी है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, और 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए 1 हो जाएगा। 4 में से 1 घटा लीजिए 3 हो जाएगा, और इसको टोपी बना दीजिएगा तो आधार निकाल, यानी √3 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, आधार भी निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना करना क्या, हालांकि आप आधार निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं भाई, ये अब यहाँ पे जो दिया गया आपका 3 तो 3 गुना कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटा क्या होता है भाई, कोट थीटा फॉर्मूला आधार बटा लंब। तो आधार आपका √3 है। ठीक है, और लंब की बात करूँ तो लंब आपका 1 है, तो 1 लिखिए ना लिखे बतावा बराबर, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, अब प्लस 3 है। ठीक है, आधार नीचे में 1 लिखिए ना लिखे बतावा बराबर। ठीक है, अब 3 तो 3 गुना √3 गुना √3, तो ये रूट कर जाए बचेगा 3, तो हो जाए 3 प्लस 3, 3 गुना 3 9, 9 प्लस 3 तो 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, है ना। आप और तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है असंभव घटना की प्रायिकता, ये तो थोड़ा सा आपको माइंड में सेट ही करना चाहिए। असंभव घटना की प्रायिकता 0, ये 0 कैसे हुआ, देखिए मेरे भाई यहाँ देखिए 0 कैसे हुआ। मेरे पास मान लेते हैं 20 रुपया पर रुपया, 20 रुपया, ठीक है, मेरा मन हुआ झाल मुड़ी खाने का। ठीक है, चौक पे हमने गया चौक पे झाल मुड़ी खाने के लिए, लेकिन मन में क्या, कुछ नहीं खाए, 0 रुपया खर्च के करके आया, 20 रुपया मेरा 20 रुपया ये जाएगा, तो आंसर इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 20, इसलिए ये असंभव हो गया। संभव में हम जहाँ गए थे खाने के लिए, लेकिन खाए ही नहीं कुछ, तो असंभव हो गया। क्या हो गया, असंभव हो गया। हमको बोलेगा आपको 20 वक्त तुम झाल मुड़ी खा लिया, हम खाए नहीं के, असंभव ना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 0। एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, असंभव तो होता है 0, संभव होता है 1। ये प्रायिकता का रूल है, प्रायिकता का रूल इज रूल है। 1 कैसे होगा, 20 रुपया लेकर झाल मुड़ी खाने गए तो 20 रुपया का खा लिए, तो यहाँ 20/20 हो जाए, क्योंकि संभव घटना बटे कुल घटना फॉर्मूला आता है, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो हो गया 1। बस आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से जो है कि x² - 2x + 12 का शून्य कौन सा। देखिए इस वाला टाइप का प्रश्न में जो कि बहुत सारा स्टूडेंट जो कि हल करने लगता है और टाइम बहुत सारा उसका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि इस टाइप का प्रश्न यदि 2 मार्क्स का भी आ जाए, और हालांकि एक प्रश्न आएगा 2 मार्क्स का, ध्यान में रखना, एक प्रश्न इस पर आधारित आएगा, तो जब भी आएगा तो गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। क्या गुणनखंड विधि, तो आपको मैं बताता हूँ सरल तरीका, ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, सरल तरीका यह है कि फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो 12 आएगा। अब 12 को ऐसा 2 टुकड़ा कीजिएगा तो जो कि रूट ये जोड़ने या घटाने के बाद √2x आ जाए, गुना करने के बाद 12। तो भाई यहाँ पे बहुत सारा आदमी को प्रॉब्लम आएगा, होशियार से होशियार को भी प्रॉब्लम आएगा। क्यों, क्योंकि ये √2 नहीं ला सकेगा, वो जल्दी नहीं ला सकता। ठीक है, तो उसी का मैं थोड़ा सा समझिए तो मैजिक दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैजिक क्या है कि √2 है ना, तो दोनों साइड √2 लिख लेना, यहाँ भी √2 लिख लेना, यहाँ भी √2 लिखना, बस अब कम खत्म। आप ध्यान से देखिए, √2 गुना √2 करेंगे तो 3 आ गया है, कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है, √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आएगा, बचा कितना मेरे पास 6 ना बचा, क्योंकि 6 गुना 2 करेंगे तभी तो 12 आना आएगा। अब 6 को 2 भाग कर लीजिए,
तो बोले 2 को 3, 2 3, 6 का 2 पंख 2 3, तो बोले यहाँ पर लगा देता 3, यहाँ 2, या फिर 2 3, जहाँ भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए फॉलो करके ये माइनस में लाना चाहिए तो यहाँ बरकम माइनस दे दीजिए, फिर ये उसमें प्लस दीजिए। और 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो बचेगा 1√2 ना, माइनस में था, और गुना कीजिएगा तो आपका बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट काम एक करना, क्या करना है, एक्स स्क्वायर क्या है, किसी का गुणक है किसी का नहीं, तो जो माइनस है वो उसको प्लस बना दीजिए, तो 3√2 हो जाएगा, और जो प्लस है उसको क्या कर दीजिए, माइनस बना दीजिए, तो -2√2 हो जाएगा। बस इतना सा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3√2 ऑप्शन तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, 3√2 प्लस में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, भाई वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जीवा जो है ना पूरा ये जो है ना बीच में बनेगा, बीच में जो कि व्यास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यास, तो हो जाएगा व्यास। तो राइट आंसर बोल दीजिए व्यास, तो 5 का बोल दीजिए व्यास। क्लियर है, किसी को डाउट कोई दिक्कत नहीं, तो सिम, तो सबसे बड़ा जीवा बनेगा व्यास पर वृत्त में। ठीक है, आगे देखा था 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर जो है कि जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ध्यान से देखिए, मैं फिगर बनाता इस प्रकार से फिगर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, कहता 12 मीटर ऊंचा दे दे, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, तो छाया के तो जमीने पर ना आएगा, ये 4√3 दिया, 4√3 कहता थीटा कितना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो लंब बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे कर्ण, तो बोले 12/4√3। ठीक है, रूट क्या होगा, 3 होगा, तो 4 से कट गया, 4 या 12, 3 को हम बोल सकते हैं √3 गुना √3, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब √3 से एक √3 कट जाएगा, बचे ऊपर में सिर्फ √3, और √3 tan थीटा कितना वैल्यू √3 होता है, बोलेगा tan 60 डिग्री वैल्यू, तो 60 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलिए देखिए 7 नंबर कहता त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री दे दो, तो A + B है भाई। ध्यान से देखिए, जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो एक को कोण तो होबे करेगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है तो तीनों का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री, जिनमें से एक कोण आपको पता चलेगा 90, अब जो बचा वो बराबर बचेगा। ठीक है, तो 45 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90। तो भाई बोला है कि कॉस ए भी हो जाएगा 45 डिग्री, बी भी हो जाएगा 45 हो जाएगा 90 डिग्री। अब बोले कॉस 90 डिग्री वैल्यू होता है 0, तो फटाक से आंसर टिक लगा दीजिए 0। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप कर सकते हैं। ध्यान में रखना, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, दूसरा अब जो 2 को बचा वो 45 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लेता हूं, कहता बिंदु इतना तक है बीच की दूरी, भाई बीच का दूरी ये आपके लिए VBI है, VBI कर लीजिए। जैसे कीजिए माइंड में आप जो कि सेट कीजिए, एक प्रश्न इस पर जो कि आएगा ही आएगा, ये दवा है, ये फिक्स है मेरा। ठीक है, अगर आज है भाई तो ईमानदारी से जो कि कमेंट कीजिएगा, एग्जाम दे करके आने के बाद कि हाँ सर जो बोले तो वो टाइप का प्रश्न आ गया। ठीक है, चलिए अभी बस आप माइंड में सेट कर लीजिए, जो मैं बताऊंगा वही आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए बीच का दूरी, तो बीच का दूरी चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। बीच की दूरी फॉर्मूला आता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आपको लिखते मत रहना, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे डायरेक्ट अटैक करने का प्रयास करना है, क्योंकि मेमोरी का आपको जो कि काम देना है। ठीक है, दिमाग को काम देना है, जैसे दिमाग सोचोगे वैसा होते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देता हूँ काम। चलिए x2 पहला x है 1, फिर दूसरे का घर में x2 हो जाएगा, फिर पहला घर में y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको कम करते हैं। x2 कहता है -2, तो -2 लिख लिया। ठीक है, अब -x1 की वैल्यू कितना है भाई, वो 2 है, तो 2 लिख दिया, स्क्वायर तो इसका लिख लिया, प्लस तो प्लस लिख लिया। हालांकि डायरेक्ट मैं बोल सकता था, हालांकि लिख देता हूँ। y2 की बात करें तो y2 आपका 3 है, -y1 की बात करें तो 3 है। ठीक है, स्क्वायर तो -2 हो जाएगा 4, -4 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, वर्ग करने के बाद माइनस भी रहेगा प्लस है। ये 3 पे 3 गया तो 0 ही है, बच गया। अब 0 का वर्ग कीजिए ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 का 12 की बात करें तो 4 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या दिया गया, देखिए समझिए। अच्छा भाई कहता कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या जो कि इतना के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है ना प्रिंट जो है कि मिस प्रिंट हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया, यहाँ पूछना भी चाहिए बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात पूछना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चीज पूछना चाहिए, जो कि सिर्फ बोला बेलन के आयतनों का अनुपात, ये जो कि त्रुटि हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो भाई बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात निकालेंगे, तो इस टाइप के प्रश्न आप VBI में लिख लीजिए मेरे भाई, आप VBI में लिख लीजिए पहले।
एक प्रश्न आएगा, मैं बोल दिया ना, एक प्रश्न आएगा इसी टाइप का। हो सकता है सेम टू सेम आए। जब मैं 2011 से स्टार्ट किया हूं बताना, वहां से देखते हुए आइए तो एक प्रश्न जो कि आपको सेम टू सेम मिल सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगा इस टाइप का मिलेगा तो आपको करना क्या है, आयतन पूछा गया तो बेलन का आयतन पता रहना चाहिए, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हे भाई एच लिखा जाए, चलिए एच लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। और यहाँ पे रेशियो पूछा, रेशियो शंकु का आयतन बोले तो 1/3 पाई आर, दूसरा लेता हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बड़ी एच, ठीक है, ये हो गया। ये बेलन का आयतन, ये शंकु का आयतन, ठीक है, इसी का रेशियो पूछा गया। अब पाई तो फॉर्मेटिव निभा रहा था ना, लेकिन आर यहाँ वैल्यू दूसरा, एच का वैल्यू दूसरा, तो बैठाइए पुट कीजिए। तो आर की बात करिए तो बेलन पहले, तो बेलन है 3, तो 3 गुना 3। एच की बात करिए पहला नंबर पे यहाँ पे देखिए 2 है तो हो जाएगा 2। रेशियो 1/3। आर स्क्वायर की बात करिए शंकु का, तो शंकु यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम कह सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। एच की बात करूँ तो एच आपका 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ 3, क्लियर है। अब 3 से 3 गया, 2 से 2 गया 2 बार में, अब कटेगा नहीं, 3 3 9 हो जाएगा, रेशियो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 9:8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बोले किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये BBI था, माइंड में सेट कीजिएगा। अच्छा ध्यान देखिए, कहता यदि इतना तो कहा जो कि माध्य जो कि 6 हो तो x का मान, देखिए मेरे भाई एक बात मैं बोलूँ, सही बोलूँ एक बात, माध्य आपका एक BBI है, लेकिन ये भी है सेम टू सेम भी है, सेम टू सेम भी दे देगा, ध्यान में रखना। लेकिन ध्यान में रखना, समझिए, ये आपका थोड़ा सा कम चांस है, ठीक है। एक खाली माध्य वाला पूछ देगा, ठीक है, वो भी चांस, वो ज़्यादा चांस है। लेकिन ये वाला भी रख लीजिए, इस 2 नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी माइंड में रख लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माध्य दिया गया 6 है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि माध्य कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या, तो जोड़िए 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा 29, 29 हो जाएगा, 29 में x जोड़िएगा तो 29, 29 प्लस x, कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या, कुल 1 2 3 4 5 है, तो कुल संख्या योग बटे कुल संख्या। अब माध्य हो गया, तो ये माध्य छोड़ दिया गया, दोनों माध्य है इसलिए बैलेंस है। तो क्रॉस मल्टीप्लायर गुना, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 29 अपटे जाके घट जाएगा 30 में 29, तो बचेगा 1, तो डायरेक्ट आंसर 1 मान दीजिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल करेंगे तो 1, हालांकि हल कर लीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते। चलिए आइए, अब एक बात मैं बताऊं, अब कितना भी कमजोर क्यों ना है, बहुलक को लेकिन कमजोर मत कीजिए। बहुलक आप माइंड में सेट कर लीजिए, भाई बहुलक 1 नंबर आपका दे दीजिए, दे देगा 1 नंबर निश्चित कर लीजिए पहले बहुलक में, निश्चित, ठीक है। और बहुलक ज्ञात भी हो जाता है फटाक से। बहुलक का काम क्या है, बहु का मतलब बहुत, जो बहुत ज़्यादा है वही आंसर हो गया, लग का मतलब वही आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिखे तो हमें दिख रहा लग रहा है 7, 1 2 3 7 है, बाकी बात तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा 3 रिपीट हुआ, तो 7 रिपीट हुआ, तो 7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर कहता है 13 और 19 के बीच की समांतर माध्य। देखिए अभी माध्य पूछ दिया गया, तो माध्य जैसे अभी बता वैसे माध्य का फॉर्मूला था, माध्य बराबर कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, तो 13 और 19 को जोड़िए तो हो जाएगा 32, और कुल संख्या आपका कहता है 1 और 2 है, तो 2, तो 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 16, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ। याद है कहता है कि यदि द्विघात समीकरण में इतना के मूल यदि बराबर हो तो पी का मान, जब भी द्विघात समीकरण हो और मूल बराबर हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला बराबर लगाना है तो डी का मान 0, ठीक है। इस प्रकार से अब बी का वैल्यू है पी, तो बोल सकते हैं माइनस पी है, ठीक है। तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया, एक्स को लिखना नहीं, ठीक है जी, 1 लिख लें, इंटू सी का वैल्यू 4 तो 4 लिख दिया। अब तो बोलिए पी का स्क्वायर पी स्क्वायर जाएगा 4 चौक 16 आ जाएगा, हॉफ पट्टी जाएगा प्लस 16 आ जाएगा, वो ये स्क्वायर हॉफ पट्टी जाएगा तो पी बराबर रूट टोपी पहन लेगा तो स्क्वायर भाग गया, बाहर निकल 4, लेकिन प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर के चलते ये कहता है 2 को आंसर निकालो, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना ये चीज़ को, छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है। याद रखिए 14 नंबर कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लोसो, जब भी लासा पूछ दे, ठीक है, जब भी लासा पूछ दे अभाज्य संख्या हो तो आपका ए और बी ही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या आ जाएगा ए बी यानी सी हो जाएगा। कब, जब लोसो पूछे डायरेक्ट ए बी आंसर मार दीजिए, ठीक है। अब ध्यान क्यों मारे, क्योंकि मान लेते हैं अभाज्य संख्या को 2 होगा, ए को हो जाएगा अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका लोसो निकालेंगे तो आपस में गुना होकर निकल जाएगा 6, ध्यान में रखना ये बात को, ठीक है। तो आपका 6 हो जाएगा लोसो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये 6 ये भी 6 ये भी 6 तो 6 बराबर हो जाएगा। अब कहें नहीं इसका हल करेंगे तो 6 हल नहीं, ये 2 का स्थान ए होगा, 3 का स्थान बी होगा, इसलिए हमने बोला ए बी, ठीक है।
चलिए आगे देख लेता 15वां नंबर कहता है इसका मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला हमने बताया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेता फटाफट क्या कहता है, कहता है यदि किसी धनात्मक है, किसी घनात्मक है, ठीक है, किसी घनाभ है, देखिए पे 16वां नंबर प्रश्न क्या दिया, कहते हैं यदि किसी घनाभ की लंबाई एल और चौड़ाई बी ऊंचाई एच हो तो आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होना चाहिए। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं, तो 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 10 इतना 10 10 10 15, भाई ऐसा जब भी रहता, हमने देखिए आपको शॉर्ट में भी बताया था, शॉर्ट में क्या बताया था, हालांकि लॉजिक भी बताया था क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, हमने लॉजिक बताया था। ठीक है, तो देखिए जब भी हमने बोला था 10 और देखिए किसको जोड़ने बाद 90, 10 और 80 जोड़े 90, जब 90 हुआ तो आंसर 1 हुआ, गुणम भी ध्यान रखना। अब 15 और 75 भी जोड़ने बाद 90 तो 1 हुआ, तो 1 गुना 1 तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उतना आपको छेड़छाड़ काहे करना भाई, 90 हुआ आंसर 1, भाग में भी 90 हुआ, भिन्न में 90 हुआ, तो उसका आंसर 1 दे दिया, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यह भी 90 हो रहेगा, गुना में यदि 90 पूरा रहा है तो उसका आंसर क्या मार देना, 1 ही मार देना। अब हमने हालांकि बता दिया था पहले कि जब भी ऐसे रहे 90 पूरे जाए या फिर वो भी नहीं जान रहे तो ऑप्शन में यदि 1 आ जाए तो आपका राइट आंसर ही हो जाए, तुक्का भी सही होगा। जब भी 10 कोड के ऑप्शन में रहे तो आप तुक्का भी, यदि कुछ नहीं जान रहे मेरे भाई, अब नहीं जान रहे हैं मैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप जान रहे हो और आप तुक्का मत, ऐसा नहीं मेरे भाई, जो कुछ नहीं जान रहा है उसके लिए। ठीक है, चलिए याद 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब घात जिसका 2 हो वो आंसर होगा, और यहाँ पे शर्त क्या होता है ना, शर्त क्या होता है, चलिए शर्त यहाँ पे यह होता है कि घात 2 होगा लेकिन माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, माइनस में घात नहीं रहना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना, उससे ज्यादा होगा द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कीजिए यहाँ पे मेरे भाई ए नंबर में घात 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो मिस्टेक हुआ, इसको सुधार लीजिए, तो घात 3 है तो गया, यहाँ घात 2 है, ये पे घात 2 है, लेकिन ये बहुपद होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास जब भी रूट के अंदर एक्स दिख जाए तो वो कभी बहुपद होगा ही नहीं, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो जहाँ पे यहाँ पे देखिए रूट के अंदर एक्स दिख रहा है, इसलिए इसको भी मैं कह नहीं सकता हूँ कि द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ये भी गया, यहाँ पे देखिए घात 2 है। ठीक है, घात क्या है, 2 है, और ये आपका भिन्न में है, जब भिन्न में भी एक्स रहेगा तो भी आपका जो द्विघात बहुपद कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, क्योंकि इसका फार्मूला लगाने के बाद पावर माइनस में हो जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 होगा, ये सही कर लेना। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी भिन्न में रहे तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात है ये नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते हैं एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयाँ भी समान कर दिया जाए तो उनके आयतनों का अनुपात। कहता है कि भाई कि एक शंकु के जो बेलन और शंकु का आधार जो कि समान है ना, यानी त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान करे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, तो आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन हमने बताया तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और बराबर, ये बराबर नहीं, रेशियो में अनुपात, ये रेशियो में दिया गया आंसर। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि रेशियो, ठीक है, हट जा ये हट जा, हाँ ठीक है, ये भी हट जा, ये भाई चलिए फिर से कर देता हूँ। ये बेलन का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो शंकु का भी बोला, सब चीज़ सेम है, आर एच सेम रहना चाहिए। शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई भी सेम, पाई तो सेम रहेगा, आर भी सेम और एच भी सेम बोला, तो पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटिए ना जाएगा, और 3 से कोना कोनी गुना होगा तो ऊपर में 3 चल जाएगा, नीचे में वही 1, ये कोना कोनी गुना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, 1 गुना 3 लिखेगा, और इसका ये जो 1 है ये पिछवाड़ा में चल जाएगा। ठीक है, तब कहा जाएगा 3:1, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आगे प्रश्न देख लेता हूँ 20वां नंबर। कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु इतना समान दूरी पर है तो आंसर क्या होगा, ये बता दो भाई, आंसर बताना, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी बता दूँ। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। चलिए यूज कीजिए, तो x1 माइनस 1 है और x2 की बात करें तो 5 है, 5 में से गया 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2, तो x का मान आ गया 2। हालांकि देखिए यहाँ पे b में अक्स 2 दिख रहा है, y पक्का 0 ही होगा, y पक्का क्या होगा 0 ही होगा, तब इसको हले नहीं करना। ठीक है, अक्स आ गया ना यहाँ 2, और कोई घर में ऑप्शन में अक्स में 2 नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर, कहता है एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा।
बिल्कुल घबराना नहीं। जब भी समबाहु त्रिभुज करेगा तो समबाहु त्रिभुज कहेगा तो समबाहु का मतलब था समान भुजा, सबका भुजा समान हो, ठीक है। यानी कि जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, तो यदि ये 12 है तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई पूछा तो यहाँ से यहाँ तक एक लंब डालेगा जिसका नाम दिया डी, तो यही पूछा, डी गिरा तो यहाँ पर आपका क्या 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जो BC आधार है इसको आधा आधा बांध देगा, तो 12 का आधा जाए 6, तो ये 6 होगा। अब ये दोनों पता है तो ये ऊंचाई निकाल सकते, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठा है पाइथागोरस बराबर। तो कर्ण आपका है 12, 12 का स्क्वायर कर देते हैं 144 होगा, और आधार का स्क्वायर कर दीजिए 36 होगा, ठीक है। इसको घटा लीजिए, तो घटा लीजिए, पहले कितना हो जाए लंब निकाला ना, तो स्क्वायर करके घटा रहे हैं। ध्यान में, जब भी लंब और आधार ज्ञात करना हो तो बड़ा का स्क्वायर करके छोटा का भी स्क्वायर करके घटा देना। तो 14 में से 6 गया तो बचा 8, यहाँ बचा आपका कितना भाई 3, 3 में 3 गया 0, यहाँ बचा 1। आप इसको टॉपिक बना दीजिए, हो गया कम। 108 को मैं बोल सकता हूँ कि 36 गुना 3 बोल सकता हूँ। 36 का 12 जगह 6, 3 का 12 जगह 3, क्योंकि 36 गुना 3 108 होता है, ठीक है। तो 6√3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहते हैं यदि समीकरण जो कितना ना हो तो के बराबर के भी हो तो कोई हल ना हो तो उसके लिए क्या होगा, हल करें। कोई हल ना हो का फॉर्मूला आता है A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, और बराबर C1/C2 होता है ये, ठीक है। ये बराबर नहीं भाई, नो के इक्वल यहाँ पर होगा, नो के इक्वल। अब ध्यान से देखना, आपको दिया गया कि हमें के का वैल्यू निकालना। के देखिए यहाँ पे मेरे भाई पिछवाड़ा में सी के स्थान पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अगला वाला 2 का घर को छोड़ के हल कीजिए, 2 को घर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको केवे का मान निकलेगा। बोले B1 की बात करें तो -y यानी -1 है, y को छोड़ दीजिए। अब B2 की बात करें तो B2 की बात करें तो -2 है, ठीक है। ये भी इसका भी पहला घर छोड़ देना भाई, ये हट जा, ये हट जा, ये इसका पहला घर छोड़ना है, इसका पहला घर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और नो के इक्वल तो नो के इक्वल, हमें जो निकालना वही चीज़ करेंगे। C1 की बात करूँ तो C1 आपका देखिए यहाँ पे आपका 5 है, और यहाँ पे C2 की बात करूँ तो क्या है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ, कोना कोनी गुना कर जाए तो के बड़ा कोई के नो को इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। ध्यान में रखना, के नो को इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, दिया गया क्या वहीं से टारगेट मार करके हल कर लेना। कहता भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक पतंग बना लेता और डोरी की लंबाई ज्ञात कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो 100 मीटर ऊंचा है और आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है ना। और क्या 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती है तो डोरी की लंबाई यानी ये वाला पूछा है, तो ये वाला का मान लिया। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब 100 कर्ण आपका x है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए पहले कितना होगा, तभी तो साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, तो हो गया √3/2, सब बैलेंस में हो गया, ठीक है। चलिए अब हल कर दीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये भाई √3 हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा 200 और गुणाज भाग में चल जाएगा तो हो जाएगा 200√3। तो राइट आंसर 200√3 ऑप्शन नंबर भाई। 2 गुना से भाग में नहीं जाएगा, हम गुना में क्या कर दिए, गुना से भाग में जाएगा 200/√3 होगा, ठीक है। तो 200/√3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को डाउट है? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेता हूँ क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 24वां नंबर प्रश्न, कहते यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ही ज्ञात करूंगा। तो सबसे पहले वृत्त बना लेता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, वृत्त बना लिया, 2 स्पर्श रेखा भी खींच लेता। चलिए 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे दे दिया, ठीक है। चलिए आप अपने मन से नाम दे दीजिए, इसको P दे देता हूँ, ठीक, इसको A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, ठीक है। एक त्रिज्या भी ले लेता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से त्रिज्या हो गया, लंब हो गया, यहाँ पे O दे दिया, ठीक है। तो कहता है 60 डिग्री को कोण पे झुकी, यानी कि यहाँ से आता है 60 डिग्री, जब भी 60 डिग्री को कोण पे झुकेगी तो टोटल होगा 60, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, टोटल हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ आधा आधा बंटवारा बराबर बराबर में बढ़ जाता है। तो ये 30 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे बनेगा स्पर्श बिंदु लग 90 डिग्री एंगल बनता है, ये भी पता होना चाहिए। तो अब देखिए त्रिज्या दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, टोटल कितना होगा, ध्यान में रखना स्पर्श रेखा की लंबाई, जिसको निकालना है भाई, जिसको निकालना है उसको x एज्यूम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण का लंब करता है, तो ये कर्ण हो गया, तो इसका मतलब हुआ एक है लंब एक है आधार, ठीक है। एक है लंब और आधार, तो लंब बटे आधार 33 डिग्री वैल्यू यूज कर लेते हैं, 33 डिग्री वैल्यू, लंब बटे आधार 33 डिग्री वैल्यू में होता है 1/√3, ठीक है। और 33 डिग्री वैल्यू 1/√3, 33 डिग्री वैल्यू यूज कर लो, ठीक है। और लंब की बात करूँ तो मेरे भाई आपका जो है ना लंब हो जाएगा 3 और आधार की बात करूँ तो ये वाला आधार हो जाएगा x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना x बराबर 3√3 हो जाएगा, तो यही पूछा गया था।
तो 3√3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आगे देख लेता प्रश्न क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 25वां नंबर देखिए क्या दिएगा। कहता है कि 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया। भाई टोटल बादशाह लाल रंग का 2 है, तो संभव 2 है, तो संभव घटना बटे कुल घटना। कुल ताश के गद्दी में 52 पत्ता, 52 नीचे में, 2 1 2, 26 दूना 52 हो गया, तो 26 1 बाईस 26 आगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ हमने जितना भी प्रश्न बताया, देखिए मेरे भाई 1 से लेकर के 25 नंबर तक के प्रश्नों को हमने बतलाया, क्योंकि अगर टोटल बनाता हूँ तो वीडियोस लंबा हो जाएगा। ठीक है फिर मेरे भाई, तो नेक्स्ट दिन इनसे आगे लेकर के मैं आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कॉमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।